मानव को गुजर जाने के बाद मानसी ने श्याम को व्यस्त रखने के लिए योगा क्लासेस और कीटी वगैरह ज्वाइन कर ली थी। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की व्यस्त दिनचर्या होती थी। क्लासेस के बाद घर के दरवाजे पर वो पहुंची ही थी कि लैंडलाइन फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर फ़ोन उठाया तो वैभव फ़ोन पर ही चिल्ला पड़ा, कहाँ थी आप और फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाती हैं? रुक जरा बेटा, मुझे सांस तो लेने दे। क्यों, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी, आप हाँफ क्यों रही हैं? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर आई हूँ इसलिए सांस फूल रही है। क्यों, लिफ्ट खराब है क्या? अरे नहीं, अपने आप को फिट रखने के लिए दिन भर 1-2 बार सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ। आप भी न माँ, इस उम्र में ये सब करने की क्या ज़रूरत है? चैन से नहीं बैठा जाता आपको? खैर छोड़ो, अच्छा ये बताओ, ब्रोकर से बात हुई घर बेचने के बारे में? मैंने 2 महीने बाद का टिकट करा लिया है। आपका टिकट इंडिया आने के बाद करवा दूंगा। आप भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया आएंगी ना? और हाँ माँ, मकान का पैसा एक ही बैंक अकाउंट में मत डलवाना, हम तीनों के अलग अकाउंट्स में डलवा देना, जिससे कि इनकम टैक्स वगैरह की कोई झंझट ना हो। तीनों कौन? मानसी ने पूछा। हम तीनों मतलब आप, मैं और शिखा। मैं हम दोनों की बैंक डिटेल भेज देता हूँ। और वैदेही का हिस्सा? मानसी ने कठोरता से प्रश्न किया। वैदेही? वैदेही क्यों? वो लड़की है, उसका कैसा हिस्सा? वो अब पराई हो गई है और खुश है अपने घर में, उसे क्या ज़रूरत है? आप बेकार की बातें मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। पराई वो नहीं, पराया तो तू हो गया है बेटा। भराए हुए गले से मानसी ने कहा। तेरे पापा के जाने के बाद उसने और विक्रम ने ही मेरा ख्याल रखा। तू और तेरी बीबी तो बस फ़ोन पर ही सारे फर्ज निभाने का ढोंग करते रहे। एक बार भी आए तू मेरा हाल जानने? अब घर बेचकर उसका हिस्सा मांगते हुए शर्म नहीं आती तुझे? कान खोल कर सुन ले, ये घर नहीं बिकेगा। इस घर में तेरे पापा की यादें हैं, तुम लोगों का बचपन बीता है इस घर में, मेरी रूह बसती है इस घर में। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर नहीं बिकेगा, समझ गया तू? कहते कहते मानसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सोफे पर धम से गिर गई। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर गहन शांति थी। इसके साथ ही उसने एक और निर्णय भी ले लिया था अपनी जिंदगी के बारे में। मानव के गुजर जाने के बाद मानसी एकदम तन्हा हो गई थी। दोनों बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त थे, यूं कहिए व्यस्त थे। आजकल की आपाधापी में खुद के लिए वक्त निकालना ही इतना मुश्किल है तो उसके लिए कोई कहां से वक्त निकालेगा? बेटा वैभव इंटरनेशनल बैंक में कार्यरत है, जो इस समय अपनी पत्नी के साथ सिडनी में है। उसकी पत्नी शिखा भी वहीं जॉब करने लगी है। उनको गए हुए 7 साल हो गए हैं। 5 साल पहले 1 महीने के लिए आए थे अपनी बहन वैदेही की शादी में। रूही और सोम्या उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं। वैदेही शादी करके मुंबई में बस गई है। वैदेही की शादी के दौरान ही मानव को हार्ट अटैक आया था। बेटी की विदाई के साथ ही उन्होंने भी अलविदा कह दिया। मानसी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे बहू को जाना ही था सो चले गए। मानसी को भी साथ चलने को कहा पर मानसी ने जाने से मना कर दिया। ये कह रही कि कम से कम साल भर तो उसे यहाँ रहना ही पड़ेगा, बाद में आ जाएगी। उसके बाद वैभव ने उसे कभी ऑस्ट्रेलिया बुलाने का जिक्र नहीं किया और न ही बुलाया। वैदेही आती जाती रहती थी। दामाद विक्रम भी बहुत अच्छे स्वभाव का है। वो मानसी को अपने साथ मुंबई ले जाने को कहता रहता है पर मानसी अपना घर छोड़कर कहीं जाने को राजी नहीं होती थी। उसकी कितनी यादें जुड़ी थी इस घर से, पति और बच्चों की सुहानी यादें, कैसे छोड़कर जाए वो कहीं? मानव की मृत्यु से पहले तो एक एनजीओ में काम करती थी जो वृद्ध और अशक्त लोगों के लिए काम करता था, परंतु मानव के जाने के बाद
उसने वो जॉब छोड़ दी थी। अब सूना घर मानो काटने को दौड़ता था। एनजीओ की संचालिका मीना जी ने उसे फिर से वहां काम पर आने की सलाह दी, जिसे थोड़ी ना नुकुर के बाद मानसी ने मान लिया। आज मानसी का पहला दिन था ऑफिस में। बड़ी नर्वस हो रही थी वो। 6 साल बाद जो आई थी उसी ऑफिस में बहुत कुछ बदल गया था। कुछ पहले के लोग थे, कुछ नए दिख रहे थे। एक अन्य सहयोगी के साथ मानसी राउंड पर निकली। सबसे हाल चाल, तबीयत आदि के बारे में जानकारी ली। सारी व्यवस्था पर सरसरी नजर डालकर आपस लौट ही रही थी कि एक कमरे में जोर से ठहाके की आवाज सुनकर रुक गई। सहयोगी ने बताया कि अभी 6 महीने पहले ही एक व्यक्ति आया है। उसे देखकर लगता ही नहीं कि उसे यहाँ होना चाहिए। अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, पर हर समय प्रसन्नचित्त रहता है, सबको हंसाता रहता है, बड़े ठाठ से रहता है। मानसी को उससे मिलने की बड़ी उत्सुकता हुई। उसने देखा कमरे में शतरंज की बाजी बिछी हुई है। सभी बड़े ध्यान से उस आदमी को व उनके साथ खेल रहे अन्य व्यक्ति को देख रहे हैं और वो हर चाल पर ठहाके लगाकर जश्न मना रहे हैं। कुछ वृद्ध महिलाएं भी उनकी खुशी में खुशी मना रही थी। कुल मिलाकर बड़ा खुशनुमा माहौल था। देखकर लगता ही नहीं था कि ये एक वृद्धाश्रम है जहां अपनों से उपेक्षित असहाय लोग रहते हैं। उस व्यक्ति पर नजर पड़ते ही मानसी चौंक पड़ी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? वो मानसी के कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर थे, सभी विद्यार्थियों के फेवरेट। और उसके तो अपने इस सोच पर उसे शर्म आ गई। छी, इस उम्र में कैसी बातें सोच रही है वो। बीती यादों के गलियारों में विचरने लगी अब मानसी। जब वो फाइनल ईयर में थी तभी सिंह सर ने ज्वाइन किया था। सभी लड़कियां उन पर मर मिटी थी। वो भी मन ही मन सिंह सर पर फिदा थी। अभी कच्चे प्रेम का अंकुर पनपने भी न पाया था कि उसके पापा ने उसके ऊपर शादी नामक बम फोड़ दिया, तो एक तरफा प्रेम का अंकुर निकलने से पहले ही फूट गया। मानसी अपनी नई दुनिया में रस बस गई थी। कितने जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर थे सिंह सर, आज भी वैसे ही है। शादी के बाद उसने सुना था कि सिंह सर अचानक इस्तीफा देकर न जाने कहां चले गए थे। सब लोग तरह तरह की बातें करते थे उनके बारे में कि उनका किसी कूलिग से अफेयर था, जिसके साथ सिंह सर ने बदसलूकी करने की कोशिश की थी, तो उनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। उसने तो उड़ती उड़ती ये अफवाह भी सुनी थी कि सर किसी अन्य लड़की को एक तरफा प्यार करते थे। कौन थी वो, ये बात अब तक रहस्य बनी हुई थी। पूछूंगी किसी दिन, मानसी ने सोचा। अब इनमें कितनी सच्चाई थी ये तो सिंह सर को ही पता होगी। कॉलेज के बाद उसने आज सर को यहाँ देखा। इतने वर्षों बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान गए। सिंह सर भी उसे देखकर चौंके। मानसी राइट? मानसी बोली, यस सर, आपको मेरा नाम अब तक याद है सर? अरे भाई, ये भी कोई भूलने की बात है? कुछ लोग, कुछ चेहरे, कुछ नाम सदा याद रह जाते हैं। कहते कहते सर कहीं खो से गए, फिर एकदम संभल गए और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। पर उनकी इस बार की हंसी में मानसी को दर्द की झलक दिखी। उन्होंने मानसी से उसके हाल चाल पूछे। जब मानसी ने उनके बारे में पूछा तो वो हंस कर टाल गए कि फिर कभी फुर्सत में बताएंगे। मानसी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। अब गाइस, उसने सर को रविवार के दिन घर पर लंच के लिए आमंत्रित कर दिया। उस दिन मानसी जल्दी उठ गई, नहा धोआ कर अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हुई। बहुत सालों बाद, मानव के गुजर जाने के बाद, न जाने क्यों आज अच्छी तरह तैयार होने का मन हुआ उसका। तब तक बाई भी आ गई। उसे लंच तैयार करने को कहा। एक दो चीजें मानसी ने अपने हाथ
हाथ से बनाई। ठीक 2 बजे सर दरवाजे पर खड़े थे। आज भी समय के पाबंद है, उसने मन में सोचा और उनका बड़ी सरगर्मी से स्वागत किया। खाना खाने के बाद और थोड़ी बहुत औपचारिकता के बाद मानसी ने सर से उनके कॉलेज से निष्कासन और आरोपों के बारे में पूछा तो सर ने उस बारे में तफसील से बताया। सर बोले, देखो मानसी, मेरे बारे में लोगों ने गलत अफवाहें फैला दी थी। वो केमिस्ट्री के टीचर याद है तुम्हें? मानसी बोली, हाँ पारुल मैम। सिंह सर बोले, हाँ वही, वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही फिदा होने लगी थी। पर वो तो शादीशुदा है, मानसी बोली। सर बोले, हाँ मैंने उनसे दूर रहने को कहा पर वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती थी। वे कहकर कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। उनकी 2 साल की एक बेटी है जिसे उसका पति प्यार नहीं करता। पति जब तब मारता पीटता है। सर बोले कि मैंने कहा तो तुम ऐसे पति के साथ क्यों रह रही हो? उसे तलाक दे दो और अपनी बेटी के साथ रहो। उस समय तो वो चुप हो गई और कुछ दिन मुझसे दूरी बना ली। फिर अचानक एक दिन उसका फोन आया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने बताया कि उसके पति ने उसे बहुत मारा पीटा है। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? पहले मैं हिचकिचाया पर फिर इंसानियत के नाते उनके घर चला गया। घर में घूप अंधेरा था, दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई पर कोई उत्तर न पा मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा वैसे ही किसी ने दरवाजे बंद कर दिया। तभी कोई अचानक आकर मुझसे लिपट गया। मैं बहुत घबरा गया था। तभी किसी ने लाइट जला दी। मैंने देखा कि पारुल मुझसे लिपटी हुई है। मैं उसे धक्का देकर दूर हटा गया। वो फिर से मुझसे लिपटने लगी और प्यार की भीख मांगने लगी। मैं उसे झिड़क कर बाहर जाने लगा। अपनी दाल न गलती देखो बौखला गई। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, नाखून से चेहरे और गर्दन पर निशान बना लिए और बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी। लोग इकट्ठा हो गए और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैंने लाख कोशिश की सच बताने की पर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। मेरे एक दोस्त ने मेरी जमानत कर दी। मैं वो शहर छोड़कर अपने गांव चला गया। कुछ दिन वहां रहकर लंदन चला गया। वहां मैंने प्राइवेट नौकरी की। फिर वहां से भी मन उचट गया तो मैं यहाँ इंदौर चला आया इन सभी लोगों के साथ रहने। अब यहाँ देखो खूब मजे में हूँ, हंसता हूँ हंसाता हूँ। मानसी बोली, और सर आपका परिवार? मेरा मतलब है आपकी पत्नी, बच्चे आदि सब? सर बोले, कोई नहीं है अब। अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। वे दोनों भी नहीं रहे अब और शादी की नहीं मैंने। ओह, मानसी को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। अचानक जैसे मानसी को कुछ याद आ गया, वो बोली, अरे हाँ सर, मैंने सुना था कि आप किसी लड़की को प्यार करते थे। कौन थी वो बदनसीब लड़की जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की? सर बोले, वो कोई नहीं, सब अफवाह है। उनके चेहरे से साफ लग रही थी कि वो झूठ बोल रहे थे। जब उसने ज्यादा जोर दिया तो वो बोले, हाँ थी एक लड़की, परंतु उसकी तो शादी हो गई थी और उसे तो पता भी नहीं था कि मैं उसे प्यार करता था। ओह सर, उसका नाम क्या था? क्या करोगी जानकर अब? सर बोले, बताइए ना सर, कौन थी? क्या नाम था उसका? क्या हमारे ही कॉलेज की थी? क्या मैं उसे जानती हूँ? बच्चों की तरह मचलते हुए मानसी ने व्यग्रता से एक सांस में इतने सवाल कर डाले। सर खामोश रहे तो मानसी ने फिर जोर डाला, बताइए ना सर, बताइए ना सर। मानसी शिद्दत से उस लड़की का नाम जानना चाहती थी। उस अनाम लड़की से उसे ईर्ष्या हो रही थी। कितनी अजीब सी बात है, मुझे क्या लेना देना उस लड़की से? इन आते ख्यालों को परे झटक कर उत्तर की प्रतीक्षा में वो सर की ओर देखने लगी। सिंह सर ने भी समझ लिया कि ये बिना जाने पीछा छोड़ने वाली नहीं है, तो कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मानसी तुम उस लड़की को भली भांति जानती हो। फिर रुक कर गहरी सांस लेकर बोले, उसका नाम मनु था। मानसी बोली, मनु? इस नाम की तो किसी लड़की को मैं नहीं जानती। अपने कॉलेज की तो नहीं थी ना? अपने कॉलेज की ही थी।
मनु मेरी मनु। सर बोले। मानसी एकाएक चौंक पड़ी। उसने देखा सर उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से एकटक निहार रहे थे। उसने अकबका कर नजरें झुका ली, फिर संयत होकर उनसे कहा, सर मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। सर बोले, सॉरी मानसी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तो ये राज मरते दम तक अपने सीने में दबाए रहता। वो तो तुमने ही जिद की तो मुझे बताना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो और भूल जाओ कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है। सर शर्मिंदा होकर एकदम से उठकर चले गए और मानसी पाषाण प्रतिमा सी स्तब्ध बैठी रह गई। उनके जाने के बाद मानसी बहुत देर सोच में डूबी रही। ऊहा पोह में फंसी छटपटाती रही। सोचते सोचते सो गई। अगले दिन सोकर तरोताजा होकर उठी। आज उसने स्वयं के बारे में एक निर्णय लिया। उसने वैदेही को फोन लगाया। हेलो वैदेही, क्या तुम कल आ सकती हो? कुछ जरूरी काम है? नहीं नहीं, फोन पर नहीं बता सकती, मिलकर बताऊंगी। ओके। मानसी अच्छी तरह से तैयार होकर एनजीओ की तरफ चल दी। सिंह सर से मिलने, दिल में एक ठोस निर्णय लेकर। उसे भी हक है खुश रहने का, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का। कोई और क्यों करे उसकी जिंदगी का फैसला? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जरूर एक लाइक कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय और लव यू।